तो भाई मेरा आपसे सवाल है कि दिन में कितने घंटे पढ़ाई करोगे कि आपकी परसेंटेज 80+ आ जाए? कि क्या आपको ये पता है बात? अगर नहीं पता तो वीडियो देख लो ताकि बात समझ में आ जाए। देखो, याद रखना, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, नसीहत से सुधरने वाले, अज़ियत से सुधरने वाले। ठीक है, 2 तरह के। मैंने कहा कि अगर ये पेन नोकीला है, अपने हाथ पे चुभाओगे तो तुम्हें जो है वो जलन होगी, दर्द होगा। आपने नहीं मानी मेरी बात, मैंने नसीहत की ना आपको, आपने नहीं मानी, कहा यार ये तो बस कहते रहते हैं, चलो कहने दो, छोड़ो भाई। खुद लिया पेन और चुभाया, जैसे ही चुभाया हाथ कटा, खून निकला। फिर हाँ, अब अकल आ गई है कि हाँ भाई, अगर इस पेन को मैं यूँ घुसेड़ूंगा तो मुझे चोट लग सकती है, दर्द होगा। ठीक है, मेरी बात से नहीं आपको समझ में आई बात, आपको जब दर्द हुआ तो बात समझ में आई। यानी आपने नसीहत से नहीं सुधरना था, अज़ियत से सुधरना था। तो मैं इस वीडियो में आपको नसीहत करूँगा। अगर आप इस नसीहत को फॉलो नहीं करोगे तो जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो उस वक्त अज़ियत होगी कि काश मैंने ये बात फॉलो कर ली होती तो आज मेरा इतना बुरा रिज़ल्ट नहीं आता। याद रखना, बहुत कम बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं। चलो मैं थोड़ा और करता हूँ, आपको थोड़ा और आसानी से समझाता हूँ। मैं जिस कोचिंग में पढ़ता था ना, वो कोचिंग वाले भी गवाह हैं इस बात के कि उस कोचिंग में जो बेहतरीन पढ़ने वाले बच्चे थे ना, बेहतरीन पढ़ने वाले बच्चे मुझ समय जितने भी थे, मैं अपने आप को तो नहीं गिनता हूँ, चलो और बच्चे, उन सब ने फर्स्ट ईयर के अंदर अपनी परसेंटेजेस लूज़ कर दी थी, सिर्फ 1-2 बच्चों को छोड़कर। कोई लाया था 90, कोई लाया था 80, कोई लाया था 70। लेकिन जब फर्स्ट ईयर की परसेंटेज आई ना, कोई 1 में फेल, कोई 2 में फेल, कोई 50, कोई 57, कोई 60, कोई 70, ज़्यादा से ज़्यादा 80, वो भी बहुत कोई काबिल बच्चा था। तो ये हुआ, फर्स्ट ईयर में परसेंटेजेस गिरती हैं। अगर ये बात आपको नहीं पता थी तो अपने इस दिमाग में बिठा लो। अब यहाँ पर आ जाओ कि कितने घंटे दिन में पढ़ना है। ये जितना भी टाइम मैं बताऊँगा कॉलेज स्कूल हटा कर होगा। अगर कोचिंग जा रहे हो तो इंक्लूड कर लेना कोचिंग जाने का टाइम। अगर दिन में 8 घंटे पढ़ने की सलाहियत है, या अगर 8 घंटे दिन में पढ़ोगे, बात बुरी लग सकती है मेरी, मुझे पता है, मैं आज थोड़ी सी सख्त बातें कर रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन बात सच है। अगर मैं ये कहूँ कि भाई आपको सब्ज़ बागी दिखाता रहूँ, कभी हकीकत बताऊँ ही नहीं, तो ये आपके साथ सबसे ज़्यादा गलत होगा। मैं ये गलत नहीं करूँगा, ठीक है। व्यूज़ के लिए मैं ये नहीं करूँगा कि भाई नहीं गैस पेपर देख लेना, हो जाएगी तैयारी, 90 ले आओगे, नहीं। गैस पेपर से अच्छे नंबर आ जाएंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन पढ़ना फिर भी पड़ेगा। गैस पेपर चाहिए हो तो कांटेक्ट कर लेना, 200 रुपये उसके PDF की फ़ीस है। हज़ारों गैस पेपर के PDF अब तक हम सेल कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखो भाई, अगर 8 घंटे पढ़ सकते हो तो 80+ नंबर आ जाएंगे, जिसमें 85, 90 बहुत कम ही आते हैं, 85 तक ही आ रहे होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अगर 8 घंटे दिन में, कॉलेज का टाइम हटा के बात कर रहा हूँ, कॉलेज का मत मिलाना, वरना तो फिर 2 घंटे ही पढ़ोगे। ठीक है, अगर दिन में 8 घंटे पढ़ सकते हो, कॉलेज से कब आ जाते हो? 1 बजे, चलो 2 बजे आ गए। अब 2 बजे से लेकर रात 12 बजे तक कितने घंटे आपके पास हैं? क्या उन टाइम में से 8 घंटे नहीं निकाल सकते? 3-3 घंटे करके 2 सेशन लगा लो, और 2 आखिरी के 2 घंटे का सेशन 1 लगा लो, 3 सेशन लगा लो, एक 3-3 घंटे का, एक 2 घंटे का, ये टाइम आपका हो जाएगा। देखो भाई, पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। हमने भी घंटों मेहनत करी है, जब जाके NED में मौका मिला है पढ़ने का। आपको भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि अब आसान हो गई हैं, अब चीज़ें ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं। पहले जो चीज़ें नहीं थी वो आ गई हैं। 6 घंटा जो बच्चा पढ़ेगा 75 से प्लस ला सकता है, लेकिन 80 से कम ही रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बात, इस बात को दिमाग में बिठा लेना, बच्चे की काबिलियत में फ़र्क होता है। कुछ बच्चे 6 घंटा पढ़कर उतना हासिल कर लेते हैं जो कि कुछ बच्चे 8 से 10 घंटा पढ़ के भी नहीं हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी काबिलियत ऐसी है कि मैं 8 घंटे में वो चीज़ हासिल कर रहा हूँ, तो मेरे दोस्त की काबिलियत, जो मेरा क्लासमेट है, वो वही चीज़ 5 से 6 घंटे में भी हासिल कर सकता है। लेकिन मैं ये एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो कि अच्छे नंबर लाना चाहता है। ठीक है, अच्छा, अगर 4 घंटा पढ़ने की सलाहियत है, ये मैंने बहुत ज़्यादा लिख दी है, 70%। अगर 4 घंटा दिन में पढ़ सकते हो तो 65% से प्लस नंबर ला सकते हो। ठीक है, 70% नहीं, 65+ ला सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई एक बार अपनी मैथ की बुक अगर आप खोल के देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कितनी बड़ी मैथ की बुक है। ठीक है, अगर 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ने का हिम्मत रखते हो तो 65+ नंबर आ जाएंगे। कॉलेज को हटा के बात कर रहा हूँ, कॉलेज में के एग्ज़ाम में बड़ी सख्ती होती है। मैंने खुद अपनी आँखों से सख्तियाँ देखी हैं, और ऐसी ऐसी सख्तियाँ होती हैं ना कि पीछे पलटने भी नहीं दिया जाता, और ये बिल्कुल ठीक चीज़ है। मैंने हमेशा इस चीज़ को सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि टीचर बन गया हूँ तो सख्ती को सपोर्ट कर रहा हूँ, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब स्टूडेंट था, खुद फर्स्ट ईयर में था, तो जो टीचर सख्ती करते थे,
चीटिंग नहीं करने देते थे, अपने काम को ईमानदारी से करते थे, उनके लिए दिल से दुआ निकलती थी भाई, एज अ स्टूडेंट भी। और ये अल्लाह ताला गवाह है, ठीक है, इस बात का कि मैं हमेशा से इस चीज़ के सपोर्ट में रहा हूँ कि चीटिंग नहीं होनी चाहिए, ना MCQs में, ना क्वेश्चंस में, ना लॉन्ग में, ना शॉर्ट में। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकता हूँ, हज़ारों लोग आप देख रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई फर्स्ट ईयर में एक MCQs भी चीटिंग करके नहीं दिया। आप बोलोगे शायद क्वेश्चन में किया होगा, एक क्वेश्चन भी चीटिंग करके नहीं करा। आप बोलोगे शायद न्यूमेरिकल चीटिंग करके की हो, एक न्यूमेरिकल भी चीटिंग करके नहीं करा, और ना ही एक लॉन्ग। जो नहीं आ रहा था छोड़ दिया, नंबर कम ले लिए उस पेपर में, लेकिन चीटिंग नहीं की, और चीटिंग हो भी नहीं रही थी। बच्चे बहुत जो है वो तंग हो गए थे कि इतनी सख्ती थी, ठीक है। तो ये सब पढ़ोगे ना तो जाके नंबर हासिल हो गए। अच्छा, 2 घंटा पढ़ोगे तो 60+ मार्क्स लाने के चांसेस हैं, या इसको फिर 55+ कर लो, ठीक है, थोड़ा तब्दीली करो इसको, क्योंकि भाई देखो 2 घंटा बहुत कम टाइम है। आप 2 घंटा लेके बैठो 2 दिन, आपको पता चल जाएगा कि आपका कुछ भी कोर्स कवर नहीं होगा। गोल बनाया करो दिन के कि मैंने आज क्या काम करना है, गोल्स बनाया करो दिन के कि आज क्या काम करना है क्या नहीं। मेरे आज के दिन के गोल्स थे, जिसमें से आपको पढ़ाने का गोल्स था, तो अभी भी और गोल्स रहते हैं, ठीक है। दोस्तों को मना करना पड़ गया, उन्होंने कहा कि भाई बाहर चलो, काम से चलो, मना करना पड़ा उन्हें कि भाई क्लास लेनी है, आपको पढ़ाना है, तो उन्हें मना करना पड़ा, उनका दिल दुखाना पड़ा आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। हमें दिल नहीं दुखाना था, लेकिन पड़ गया। बात समझ में आ रही है मेरी? थक गया मैं भी यहाँ पर, काफ़ी देर से वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन अगर मेहनत करनी है भाई ऐसे कर लेना। मैं कहूँगा कि ये टाइम टेबल कोई भी फॉलो ना करे, बिल्कुल भी फॉलो ना करना इस टाइम टेबल को, बस ये वाला टाइम टेबल फॉलो करना, ठीक है। ये वाला टाइम टेबल चाहिए, क्योंकि भाई अगर NED में जाना है, प्यास में जाना है, नस्ट में जाना है, इनफैक्ट कराची यूनिवर्सिटी में जाना है, डॉ में जाना है, कराची मेडिकल कॉलेज में जाना है, जिना में जाना है, जिस भी कॉलेज में, जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना है आपको, तो आपको 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ने होंगे, या 8 घंटा कम से कम तो पढ़ना होगा। वरना देखो भाई, मेरी बात सुन लो, एक कहावत है, उस कहावत को बोल के यहाँ पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जैपनीज़ में एक कहावत है, मैं हर बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, और ये मेरा उसूल है, ये कहावत मेरा उसूल है, ठीक है। अगर मेरे पास 1000 रुपये आएंगे ना, तो मैं उस 1000 रुपये की रोटियाँ नहीं बांटूँगा, उस 1000 रुपये की, अगर मैं किसी को इल्म दे दूँगा, उस 1000 रुपये से किसी को इल्म दे दूँगा ना, किताब खरीद के, कॉपी खरीद के, तो ये ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? कहावत क्या है? कहावत ये है कि अगर आप वाकई किसी की मदद करना चाहते हो ना, तो उसको मछली पकड़ना सिखा दो, मछली पकड़ के नहीं दो। आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हैं, मछली पकड़ के देंगे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, एक तो उसको काम नहीं करना पड़ेगा, और ऊपर से उसको मछली बैठे बैठे ही मिल जाएगी। चलो आपने उसको मछली पकड़ के दे दी, कितने सालों तक दोगे उसको मछली पकड़ के? 1 दिन 2 दिन, और उसका हाथ तो नीचे रह जाएगा ना, आपका हाथ ऊपर आ जाएगा, उसका हाथ बेचारे का नीचे रह जाएगा, वो कमज़ोर, आप ताकतवर। अगर आप उसको वाकई ही मदद करना चाहते हो ना, उसको मछली पकड़ना सिखाओ। क्यों? जब आप उसको मछली पकड़ना सिखा दोगे, जब वो आप नहीं होगे, वो आपके सिखाए हुए हुनर से, आपके सिखाए हुए एजुकेशन से, आपकी सिखाई हुई तालीम से, आपके खुलूस से वो मछली पकड़ना सीखेगा, मछली पकड़ेगा, इज़्ज़त से ख़ुद भी खाएगा, अपना पेट भरेगा, अपने बाल बच्चों का, बीवी बच्चों का पेट भरेगा, उस मछली को पकड़ के मार्केट में बेचेगा और अच्छा सामान खरीदेगा और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा। सिर्फ़ एजुकेशन दी आपने, उसकी ज़िंदगी बदल दी। सिर्फ मछली देते, उसका दिन बदलता, लेकिन आपने एजुकेशन देके उसकी ज़िंदगी को बदला। तो मैं इसी उसूल को फॉलो करता हूँ कि भाई अगर एजुकेशन बढ़ गई आगे, या एजुकेशन फैल गई, या एजुकेशन मिल गई आपको, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आप मछली पकड़ना सीख जाओगे, मछली पकड़ के नहीं देना पड़ेगा। मैं गिव अवे रखता हूँ और आप सबको 1-1 लाख रुपए दे देता हूँ, क्या फ़ायदा 1 लाख रुपए देने का, लेकिन आपको ऐसा काबिल बना दूँ कि आप 1-2 लाख रुपए खुद ही कमा लो, तो ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा ना। तो ये एजुकेशन में ये ताकत है कि ये आपको आगे बढ़ाती है, आपका हाथ नीचे से ऊपर ले आती है। जो मांगने वाला हाथ होता है वो ऐसे रहता है, जो देने वाला हाथ होता है वो ऐसे रहता है। अल्लाह ताला देने वाला हाथ पसंद करता है, नीचे लाने वाला, मांगने वाला हाथ पसंद नहीं करता। और जो मांगते हैं वो फिर ज़िंदगी भर मांगते रह जाते हैं और फिर मांगते ही चले जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ज़्यादा आगे नहीं चलते, यहीं पर रोकते हैं अपनी बात को। पढ़ाई करना, मेहनत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद